तो भाई लोग अपने पीटर पार्कर की लाइफ में एमजे एक ऐसी इकलौती लड़की है जिससे वो प्यार तो बहुत करता है, लेकिन वो पीटर को उतना अंडरस्टैंड नहीं करती जितना कि ग्वेन स्टेसी करती है। एंड इसीलिए फैंस ने हमेशा मूवीज में दिखने वाली एमजे से हेट ही किया है, जिनमें पहले मैं भी शामिल था। लेकिन आज के इस अल्टीमेट स्पाइडरमैन वाले इशू में एमजे को इतना केयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग देखकर मेरा तो दिल खुश हो गया, और आपका भी हो सकता है अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा कॉमिक की तरफ चलते हैं। तो हर बार की तरह ही हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है एक मंथ के टाइम जम के साथ, जहाँ जून की स्टार्टिंग के साथ फाइनली न्यूयॉर्क में गर्मियां आ चुकी हैं। एंड गर्मियों की इसी एक सुबह जब पीटर ब्रेकफास्ट करने आता है तो उसे देखकर एमजे, रिचर्ड एंड मे तीनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पीटर की हालत इतनी खराब थी जैसे कि कई लोगों ने मिलकर उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटा हो। जहाँ पीटर की ये हालत देखते ही एमजे पहले तो उसे आराम से चेयर पर बिठाती है और फिर तुरंत उसकी आंख पर लगाने के लिए आइस लेने चली जाती है। वहीं पीछे से रिचर्ड पूछता है, डैड आपको ये इतनी चोट कैसे लगी? जिसपे पीटर बड़ी आराम से कहता है, कुछ नहीं, मैं बस देर रात तक काम कर रहा था एंड उसी चक्कर में दीवार से टकरा गया। मेरी किस्मत को तो तुम जानते ही हो। जब रिचर्ड एंड पीटर आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एमजे आइस लेकर आ जाती है, जिसे अपने फेस पर लगाते ही पीटर उसे थैंक्स कहता है कि तभी रिचर्ड फिर से कहता है, लेकिन फिर भी डैड आपको काम करते करते इतनी चोट लगी कैसे? ये कुछ सेंस नहीं बना रहा। जब पीटर उसे कन्विंस कर ही रहा होता है कि तभी उन्हीं के साइड में बैठी मे जोर से चिल्लाते हुए कहती है, डैड को ये चोट इसलिए लगी क्योंकि वो एक सुपर हीरो है। और ऐसा बोलते ही मे एक क्यूट बच्चे की तरह अपने माउथ को दोनों हाथों से जोर से बंद कर लेती है। तभी पीटर मे की तरफ स्माइल करते हुए कहता है, चिंता मत करो बेटा, मैं एकदम ठीक हूँ, ये तो बस थोड़ी सी चोट है। जिसपे मे रोते हुए कहती है, आई एम सॉरी डैड, मैं बताना नहीं चाहती थी, लेकिन आपकी चोट देखकर मैं काफी डर गई, आई एम सॉरी डैड। वह ये सब सुनते ही उनके पीछे खड़ी एमजे सीरियस होते हुए कहती है, पीटर मे किस बारे में बात कर रही है? सच सच बताओ तुम्हें ये चोट कैसे लगी? तो एमजे की तरह अगर आप भी सोच रहे हो कि आखिर पीटर को इतनी बुरी तरह से मारा तो मारा किसने, तो इसके लिए हमें जानना होगा एक रात पहले जब स्पाइडरमैन एंड ग्रीन गोब्लिन विल्सन फिस्क के घर में घुसने के लिए तैयार बैठे होते हैं, ताकि वो फिस्क से उन लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवा सके जो कि इस दुनिया को और फिस्क को कंट्रोल कर रहे हैं। जहां वो दोनों रूफ पर बैठे बैठे अपने कोड नेम्स को लेकर बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी फिस्क फाइनली काम से घर आ जाता है। एंड उसके आते ही स्पाइडरमैन एंड ग्रीन गोब्लिन दोनों रूफ से सीधा विल्सन फिस्क के सामने एक फाड़ू सुपर हीरो लैंडिंग करते हैं, जिन्हें देखते ही फिस्क कहता है, ओ तुम्हें देखकर तो मैं डर ही गया, क्या ही सरप्राइज दिया है, जैसे कि मुझे पता ही नहीं था तुम दोनों पिछले 2 दिनों से एक ही रूफ पर से मुझ पर नजर रखे हुए हो, और जैसे कि मैं तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था। ये सुनते ही ग्रीन गोब्लिन स्पाइडरमैन की तरफ देखते हुए कहता है, देखा मैंने कहा था ना, उसे पता चल ही गया होगा। तभी फिस्ट कहता है, चलो फाइनली अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो बताओ क्या चाहिए? जिसपे ग्रीन गोब्लिन कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे ऊपर भी कोई है जिसे तुम जवाब देते हो, हम बस यहाँ उसके बारे में जानने आए हैं, तो जल्दी से बताओ वो कौन है। ग्रीन गोब्लिन और विल्सन फिस्क दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से स्पाइडरमैन की स्पाइडर सेंसेस टिंगल करने लगती हैं। एंड ये देख के वो अलर्ट होता ही है कि तभी फिस्क एक बटन प्रेस करता है, जिससे वो पूरा रूम एक प्रिजन में कन्वर्ट हो जाता है। एंड ऐसा होते ही फिस्क सीधा उन दोनों पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसके रिस्पॉन्स में स्पाइडरमैन भी उस पर अपने वेब से अटैक करने लगता है, ये कहते हुए कि तुम्हारा दिमाग खराब है, उस अटैक से वो मर भी सकता था अगर उसने अपना आर्मर नहीं पहना होता। ये सुनते ही फिस्क स्पाइडरमैन को गले से पकड़कर जोर से जमीन पर मारते हुए कहता है, यही तो मैं चाहता था, उसे मारना। एंड ऐसा बोलते ही वो स्पाइडरमैन की तरफ फिर से बढ़ने लगता है उसे मारने के लिए। तभी पीछे से गोब्लिन उस पर अपनी लेजर एंड बॉम्ब से अटैक करता है, जिससे फिस्क को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, बस उसकी शर्ट एंड कोट जल जाते हैं। लेकिन इस अटैक से फिस्क एकदम गुस्से में आ जाता है एंड ग्रीन गोब्लिन को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। वो उसे इतने स्ट्रॉन्ग पंचेस मारता है कि गोब्लिन का आर्मर तक टूटने लगता है, लेकिन फिस्क रुकने का नाम नहीं ले रहा होता है, वो बस गोब्लिन को मारे ही जा रहा था कि तभी स्पाइडरमैन उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन फिस्क इतना गुस्सा हो चुका था कि वो पहले तो उसे पकड़कर जोर से जमीन पर पटकता है और फिर एक एक करके उस पर जोर जोर से कंटिन्यूअस पंचेस मारने लगता है। वो भी इतने स्ट्रॉन्ग कि स्पाइडरमैन बस चिल्लाने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाता है। वहीं स्पाइडरमैन की चीख सुनते हुए हैरी अपने गोब्लिन बोर्ड को बुलाकर उसे फिस्क पर अटैक करवाता है, उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, और फिस्क के डिस्ट्रैक्ट होते ही वो स्पाइडरमैन को लेकर वहां से भाग जाता है। नाउ प्रेजेंट में आए तो पीटर यही सेम स्टोरी एमजे, रिचर्ड एंड मे को बताता है। जहाँ ये सब सुनते रिचर्ड कहता है, डैड बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आपने गैर कानूनी तरीके से किसी के घर में घुसकर उसे मारने की कोशिश की, इसके लिए तो आपको जेल हो सकती है। जिसके रिस्पॉन्स में पीटर कहता है, हाँ ये गैर कानूनी तो है, लेकिन वो एक बुरा आदमी है जो कि बुरी चीजें कर रहा था एंड किसी को तो उसे रोकना ही था, जो कि मैंने किया, फिर वो चाहे रूल्स के खिलाफ जाकर ही क्यों ना हो, मैं किसी को भी अच्छे लोगों को परेशान करने नहीं दूंगा। तभी एमजे पीटर से पूछती है, वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम सेफ हो पीटर, और क्या हम सब सेफ रहेंगे? जिसपे पीटर बड़ी आराम से कहता है, हाँ जरूर हम सब सेफ रहेंगे, क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं जानता है कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ एंड इसीलिए हम सब सेफ रहेंगे, बस तुम्हें हमारे इस फैमिली सीक्रेट को सीक्रेट ही रखना होगा। जहाँ वो सभी लोग थोड़ी देर तक ऐसे ही आपस
आपस में बातें करते हैं। तभी मे एंड रिचर्ड सोने चले जाते हैं एंड पीटर एंड एमजे भी अपने रूम में आ जाते हैं। जहाँ अंदर आते ही पीटर थोड़ा डरते हुए कहता है, वैसे तो ये पूछने में मुझे काफी डर लग रहा है, लेकिन तुम कितने गुस्सा हो। जिसपे एमजे बड़ी आराम से कहती है, पीटर मैं गुस्सा नहीं हूँ, बस तुम्हें ये बात थोड़ी पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी जो हुआ वो सुनकर मैं गुस्सा नहीं बल्कि काफी प्राउड हूँ तुम पर। ये सुनते ही पीटर स्माइल करते हुए कहता है, मेरा सूट देखना चाहोगी। जिसपे एमजे हाँ भरती है एंड पीटर तुरंत अपना सूट पहनकर उसके सामने आ जाता है। जहाँ एमजे चारों तरफ से उसका सूट देखने लगती है एंड पीटर उसे अपनी पावर्स के बारे में बताने लगता है। तभी एमजे कहती है, तो इस सूट में मैं तुम्हें क्या बुलाऊं, क्या तुमने अपना कोई कोड नेम सोचा है। जिसके रिस्पॉन्स में पीटर कहता है, नहीं अभी तक तो नहीं सोचा, लेकिन क्यों ना तुम ही कोई कोड नेम सजेस्ट करो, वैसे भी तुम एक प्रोफेशनल हो। जिसपे एमजे उसके सूट पर बने हुए स्पाइडर के लोगों को टच करते हुए कहती है, पीटर ये तो बिल्कुल आसान है, तुम स्पाइडरमैन हो। और उसके ऐसा कहते ही स्पाइडरमैन एमजे को अपने पीठ पर बिठाकर सिटी में स्विंग करने लगता है, जहाँ एमजे भी काफी खुश होती है। एंड इसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड भी यही खत्म होता है। आई होप आपको आज का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। पर्सनली मुझे तो स्पाइडरमैन वर्सेस विल्सन फिस्क की फाइट काफी बढ़िया लगी। जिस तरह फिस्क ने स्पाइडरमैन एंड ग्रीन गोब्लिन को मार रहा है वो दिखाता है कि वो कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। तो इस फाइट के सेकंड राउंड को देखने के लिए मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। अगर आप भी हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और नेक्स्ट पार्ट जल्दी देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आर्सन आपसे जल्दी मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।